हेलो फ्रेंड्स, माधवी शुक्ला के साथ लर्न अहेड एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि 24 सितंबर को मुख्य सेवका का एग्ज़ाम होना है, तो उसकी तैयारी करने के लिए हमारे पास टाइम कम बचा है। इसलिए आज हम लेके आए हैं टॉपिक वाइज MCQ। जैसे कि आज का टॉपिक है संतुलित आहार और भोजन का कैलोरी मान। तो इस पर हम टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, उनको व्याख्या सहित विस्तृत व्याख्या सहित समझाया जाएगा, जिससे कि अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो भी आपका क्वेश्चन के माध्यम से आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ लर्न अहेड एकेडमी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी गई है, जहाँ से आप इस PDF को उठा के और अपना रिवीजन कर सकें। तो बढ़ते हैं हम आगे के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि संतुलित आहार में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है। संतुलित आहार में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं होता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से होते हैं हमारे। सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो कौन सा है, कौन सा नहीं होता है, मतलब संतुलित आहार में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं होता। पोषक तत्व कौन सा नहीं है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो कौन सा नहीं होता हमारा, विटामिन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है, तो चलिए आगे हम ये भी देखते हैं कि ये क्यों नहीं होता है। ठीक है, विटामिन संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, लेकिन विटामिन संतुलित मतलब उत्तर है विटामिन। ठीक है, इसको इसमें ना समझिएगा, ये अलग है। तो क्या है, संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, लेकिन विटामिन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर में स्वयं नहीं बनता है, इसलिए हमें इसे भोजन के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जैसे कि PGT, TGT या चाइल्ड डेवलपमेंट से लिया गया क्वेश्चन है, होम साइंस से, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए नहीं है। इसी के आधार पर जो पूर्व पेपर हुए हैं इसी सिलेबस से, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000 तक। तो आंसर डी 3000 से 3500 तक। तो क्या है क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो कितनी होती है, 2500 से 3000 तक। ठीक है, 2500 से 3000 तक। अब ये देखते हैं क्यों होती है। तो इसका ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 2500 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यह मात्रा शारीरिक गतिविधि के स्तर, उम्र और लिंग के आधार पर भिन्न भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि इतनी ही हो। जैसे कि महिलाएं होती हैं, उनके लिए कितनी जरूरी होती है, 2400 कैलोरी जरूरी होती है। ग्रामीण महिलाओं के लिए अलग होती है और शहरी महिलाओं के लिए अलग होती है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन होगा, नहीं होगा तो फिर कल डिस्कस करेंगे इसका हम। क्वेश्चन नंबर 3, एक अंडे में कितने कैलोरी होते हैं। एक अंडे में कितने कैलोरी होते हैं, मतलब कितनी कैलोरी होती है एक अंडे में। 70 से 80 होती है, 80 से 90 होती है, 90 से 100 होती है, कि 100 से 110 होती है। तो 90 से 100 होती है। कितनी होती है, 90 से 100 होती है। ठीक है, 90 से 100 एक अंडे में क्यों होती है। एक अंडे में लगभग 90 से 100 कैलोरी होते हैं। यह अंडे के आकार और प्रकार के आधार पर भिन्न भी हो सकती है। जैसे कभी कभी कोई अंडा बड़ा भी हो सकता है। एक सामान्य अंडे के जो मतलब एक मीडियम साइज होता है, उस पर इसका रिसर्च किया गया, उसके आधार पर सी है। बाकी कभी कभी ऊपर नीचे हो भी सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही रहे। ठीक है, अब एक कप चावल में कितने कैलोरी होते हैं, मतलब अगर हम एक कप चावल बना रहे हैं तो उसमें कितनी कैलोरी हमको मिलेगी एक कप चावल खाने वाले व्यक्ति के लिए। जब भी हम घर पे खाना बनाते हैं तो हमारी कोई ना कोई एक नाप होती है ना, उसी अकॉर्डिंग तो हम डालते हैं। ऐसा तो नहीं कुछ भी डाल दें कि मतलब इतना इनके या उसके लिए। तो क्या है, एक कप चावल में कितनी कैलोरी होती है। तो आप लोग खुद सोच लीजिए कि आज से हम जानेंगे कि हम कितनी कैलोरी पर डे लेते हैं भोजन के माध्यम से। तो 100 से 120 होती है, 120 से 140 होती है, 140 से 160 होती है, कि 160 से 180 होती है। तो कितनी होती है, एक कप चावल में कितनी कैलोरी होती है, 120 से 140 तक होती है। ठीक है, क्यों, कैसे,
एक कप चावल में लगभग 120 से 140 कैलोरी होते हैं। यह चावल के प्रकार और पकाने के तरीके के आधार पर भिन्न हो सकता है, क्योंकि आजकल हम लोग प्रेशर कुकर से चावल बनाते हैं, जबकि ये खुला भाप में बनाए हुए चावल की कैलोरी का माप है। तो ये डिपेंड करता है कि चावल आप कैसे पका रहे हो। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, एक गिलास दूध में कितने कैलोरी होते हैं? 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180। तो ये है एक गिलास दूध में लगभग 100 से 120 कैलोरी होते हैं। यह दूध के प्रकार और वसा सामग्री के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। फिर आगे बढ़ते, एक समोसे में कितनी कैलोरी होती है? एक समोसे में कितनी कैलोरी होती है? 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 तक, 350 से 400 तक। तो 300 से 350 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रोटी में कितनी कैलोरी होती है? 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110 या 110 से 130। तो एक रोटी में 50 से 70 कैलोरी होती है। अब आप देख लीजिए कि आप पर डे कितनी रोटी खाते हैं, कितनी कैलोरी लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये पतली रोटी की बात कर रहे हैं, ना कि मोटी रोटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोटी रोटी मोस्टली दो पतली रोटी के बराबर तो होती है। एक कटोरी दाल में कितनी कैलोरी होती है? एक कटोरी दाल में कितनी कैलोरी होती है? 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180। तो 120 से 140। अब आती है बात कि कैसे, तो एक कटोरी दाल में लगभग 120 से 140 कैलोरी होते हैं। यह दाल के प्रकार और पकाने के तरीके के आधार पर भिन्न हो सकता है। मोस्टली कुकर में जब हम दाल चावल बनाते हैं तो इसकी कैलोरी कम रह जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि यह मतलब दाल पे भी डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा कैलोरी किसमें होती है? चने की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल। और सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सी करते हैं हम लोग? अरहर की दाल। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। एक फल में कितने कैलोरी होते हैं? एक फल में 50 से 70 होती है कि 70 से 90, 90 से 100। तो एक फल में कितनी कैलोरी होती है? 70 से 90। ठीक है, फिर एक सब्जी में कितने कैलोरी होते हैं? 50 से 70, 70 से 90, 90 से 100, 110, 110 से 130। तो ये होती है 90 से 110। कितनी होती है? 90 से 110। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एक सब्जी में लगभग 90 से 110 कैलोरी होते हैं। यह सब्जी के प्रकार और पकाने के तरीके के आधार पर भिन्न हो सकता है। कभी भी सब्जी को मतलब छील कर काट कर नहीं धोना चाहिए, पहले उसे धुल लो फिर छीलो काटो। ठीक है, एक चम्मच घी में कितनी कैलोरी होती है? तो एक चम्मच घी में 50 से 70, 70 से 90 या 90 से 110 या 110 से 130, 110 से 130 घी का प्रयोग हमें अपने भोजन में अवश्य करना चाहिए। एक चम्मच तेल में कितनी कैलोरी होती है? 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130। तो कितनी होती है? 90 से 110। ठीक है, 90 से 110 होती है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक चम्मच चीनी में कितनी कैलोरी होती है? 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130। तो ये इसका आंसर होगा 50 से 70 एक चम्मच कैलोरी में होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक चम्मच नमक में कितनी कैलोरी होती है? एक चम्मच नमक में कितनी कैलोरी होती है? 0 होती है, 5 होती है, 10 होती है, 15। तो 0 होती है, क्योंकि नमक में कैलोरी नहीं होती है। अगला, एक चम्मच काली मिर्च में कितनी कैलोरी होती है? 0, 5, 10, 15। तो ये भी 0 रहेगी। काली मिर्च में कोई भी कैलोरी नहीं होती है। एक चम्मच हल्दी में कितनी कैलोरी होती है? तो ये भी 0 रहेगी, क्योंकि हल्दी में भी कोई कैलोरी नहीं होती है। एक चम्मच अदरक में भी, क्योंकि ये सब स्पाइसी है ना, तो इनमें किसी में कैलोरी नहीं रहेगी। ये इसलिए क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि आप लोग मतलब भ्रमित ना हो। ठीक है, आज के टॉपिक मतलब क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन बनाए हैं, वो इसलिए कि अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन उठेगा तो वो इन्हीं में से उठेगा। उसके बाद, एक चम्मच लहसुन में कितनी कैलोरी होती है? कोई नहीं होती है, लहसुन में भी कोई कैलोरी नहीं पाई जाती है। एक चम्मच धनिया में कितनी कैलोरी होती है? धनिया में भी कोई कैलोरी नहीं होती है। एक चम्मच जीरा में कितनी कैलोरी होती है? तो जीरा में भी कोई कैलोरी नहीं होती है। संतुलित आहार में कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं? सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। संतुलित आहार में कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज। कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल तो नहीं होता है, तो ये काट देंगे।
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज भी नहीं होता है। प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, फिर खनिज आ गया तो ये नहीं होगा, सॉरी खनिज होता है, क्या नहीं होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। तो इसमें सब ये तो ऑप्शन सही लग रहा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज। तो इसमें पता क्या है, इसमें आपको ऐसे चूज़ करना है, ऑप्शन तो सभी मिलते जुलते हैं, यहाँ पे मिनरल वाला नहीं होगा। इसमें यह है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, इसमें सारे ऑप्शन है, तो ये सही होगा। ठीक है, किसी में कोई ना कोई एक छूट रहा है, इस वजह से। संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल होते हैं जो शरीर के समुचित विकास और कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? एक स्वस्थ मतलब व्यक्ति है, उसको प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है पर डे? 50 से 60 ग्राम, कि 60 से 70 ग्राम, कि 70 से 80 ग्राम, या 80 से 90 ग्राम। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 70 से 80 ग्राम। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 70 से 80 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह मात्रा शारीरिक गतिविधि के स्तर और उम्र और लिंग के आधार पर भिन्न हो सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? तो 150 से 200 ग्राम, 200 से 250 ग्राम, 250 से 300 ग्राम, या 300 से 350 ग्राम। तो कितनी आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की? एक स्वस्थ व्यक्ति को 200 से 250 ग्राम। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति का एक जो ह्यूमन सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है, इस वजह से। लेकिन एक नॉर्मल बात एग्ज़ाम के थ्रू तो यही मानेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 200 से 250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। यह मात्रा शारीरिक गतिविधियों के स्तर, उम्र और लिंग के आधार पर भिन्न भी हो सकती है। अब ये थोड़ी ना है कि एक 25 साल और एक 55 साल में एक ही चीज़ हो, नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम वसा की आवश्यकता होती है? तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन कि 20 से 30 ग्राम वसा की आवश्यकता, 30 से 40 ग्राम, 40 से 50 ग्राम, 50 से 60 ग्राम। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 20 से 30 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, यह मात्रा शारीरिक गतिविधि, स्तर और उम्र के आधार और लिंग के आधार पर भिन्न भी हो सकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है? तो 10 से 50 ग्राम, 15 से 20 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, 25 से 30 ग्राम। किसकी आवश्यकता? विटामिन की। तो कितनी होती है? 20 से 25 ग्राम। ठीक है, ये आवश्यकता हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, कैलोरी क्या है? कैलोरी ऊर्जा का एक माप है, भोजन में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा है, भोजन में मौजूद पानी की मात्रा है, भोजन में मौजूद वसा की मात्रा है। तो कैलोरी ऊर्जा का एक माप है या भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कितनी ऑप्शन क्या है? ऊर्जा का एक माप है। कैलोरी से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अगला, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1500 से 2000 कैलोरी, 2000 से, ये बताया था ना पहले ही ऑप्शन में आया था कि 2500 से 3000 तक। एक संतुलित आहार का क्या महत्व है? यह हमें स्वस्थ रखता है, यह हमें बीमारियों से बचाता है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता, सभी, यानी कि डी ऑप्शन वहाँ पे सही है। संतुलित आहार से हम किन किन बीमारियों से बचाव मिलता है? मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, सभी सही हैं। तो यहाँ पे भी 30 सारे सही हैं। संतुलित आहार से हमें मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियाँ, कई बीमारियों से बचाव मिलता है। ठीक है, संतुलित आहार के लिए हमें किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए? तो किसका? अनाज, दालें, फल, सब्जियां, सभी। तो ये तो सभी लोग जानते हो कि हमें सभी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संतुलित आहार में किन किन पोषक तत्वों की उचित मात्रा होनी चाहिए? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा होनी चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने लीटर पानी पीना चाहिए? 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6, 2 से 3 लीटर ही पी लो, उससे ज़्यादा पीने की जरूरत नहीं है, पहले इतना भी तो पियो। संतुलित आहार का पालन करने के लिए क्या लाभ है? स्वस्थ शरीर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऊर्जावान, मानसिक एकाग्रता, ये सभी तो सारे सही हैं। संतुलित आहार का पालन करने के लिए कि क्या लाभ है? स्वस्थ शरीर मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब रोग से हमें लड़ने के लिए क्षमता मिलती है, ऊर्जावान रहते हैं हम, मानसिक एकाग्रता होती है, सभी सही हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार सेवन के लिए हमें क्या करना चाहिए?
तो घर का बना भोजन खाना चाहिए संतुलित आहार के लिए, ठीक है। बाहर का भोजन कम करना चाहिए, जंक फूड से दूर रहना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, सभी। तो यहाँ पे भी सभी सही हैं। ये टाइम लेने वाले क्वेश्चन नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ। संतुलित आहार के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लोगों को इसके महत्व के बारे में बताना चाहिए, उन्हें संतुलित आहार के बारे में जानकारी देना चाहिए, उन्हें संतुलित आहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सभी। तो ये भी सभी आंसर सही हैं, क्योंकि हमें जागरूक करना है ना। आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। तो फिर से हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन लोगों ने मुख्य सेविका में फॉर्म डाला उनके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट PDF है, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और उन तक ये शेयर करें। तो प्लीज़ एक बार फिर से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए अंत तक। इसके बाद भी हम एक चीज़ यहाँ पे और बताने जा रहे हैं कि हम जल्द ही पैट एग्ज़ाम के कोर्सेज भी यहाँ पे लाने वाले हैं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा। तो आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और उन तक ये बात पहुँचा दीजिए कि यहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स टॉपिक वाइज पर डे क्लासेस मिलेंगी, 2 से 3 क्लासेस पर डे होंगी। नवंबर में एग्ज़ाम होगा, उससे पहले ही ये कोर्स कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आप सभी प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे राधे।